श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास विरचित श्री रामचरितमानस। आइए राम कथा की सुनने वाले, श्री रामचरितमानस का पाठ करने वाले प्रेमी रसिकगण, आइए हम पाठ करते हैं अरण्य कांड, जहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी जो है माता शबरी को जो है नवधा भक्ति की गाथा सुनाकर, नवधा भक्ति का वरदान देकर और शबरी माता को अपने चरणों में स्थान देकर प्रभु जो है आगे पंपा सर की ओर प्रस्थान करते हैं, वो हम पाठ करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी छंद के माध्यम से कह रहे हैं, कही कथा सकल बीलो की हरि मुख हृदय पंद। सुन रहे हो बेटा राम? हाँ, गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं छंद के माध्यम से, कही कथा सकल बीलो की हरि मुख हृदय पद पंकज धरे, तज जोग पावक देह हरि पद दीन भई जह नहीं फिरे, नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद सब त्यागहु, विश्वास करिया दास तुलसी राम पद अनुरागहु। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन कर हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया और योगाग्नि से देह को त्याग कर अर्थात जलाकर वह शबरी माता जो है उस दुर्लभ हरिपद में लीन हो गई, जहां से लौटना नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेकों प्रकार के कर्म, अधर्म और बहुत से मत, ये सब जो है शोक प्रद है अर्थात दुखदायक है, दुख देने वाला है। सुनता ना बेटा राम? हाँ, तो कह रहे हैं कि हे मनुष्यों, इनका त्याग कर दो। किसका? अनेक प्रकार के जो कर्म है, अधर्म है और बहुत से जो मत हैं, उनका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो। क्यों प्रेम करना है? गोस्वामी जी लिखते हैं, जातिहीन अघ जन्म मही, मुक्त किन्हीं असी नारी, महामंद मन सुख चहसी, ऐसे प्रभु ही विसारी। जो नीच जाति की और पापों की जन्मभूमि थी, किसे कह रहे हैं? शबरी माता को। ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया, ऐसे स्त्री को भी जो प्रभु ने मुक्त कर दिया अर्थात मोक्ष प्रदान कर दिया, अपने चरणों में स्थान दे दिया। तो हे महादुर्बुद्धि मन, तो ऐसे प्रभु को भूलकर सुख चाहता है? कदापि नहीं मिलेगा। इसलिए सुख चाहिए तो श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो। फिर आगे प्रभु जो है पंपा सर की ओर प्रस्थान करते हैं, कह रहे हैं, चल राम त्यागा बन सो, अतुलित बल नर के हृदय, बिरही ईव प्रभु करत बिसारा, कहत कथा अनेक संवादा। श्री रामचंद्र जी ने उस वन को भी छोड़ दिया और आगे चले। कौन से वन को? जहाँ शबरी माता थी। दोनों भाई जो है अतुलनीय बलवान और मनुष्यों में सिंह के समान है। प्रभु विरही की तरह अर्थात एकदम दीन दुखी की तरह विषाद करते हुए, दुख मनाते हुए अनेकों कथाएं और संवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? लक्ष्मण देखो विपिन कई शोभा, देखत कई कर
मन नहीं क्षोभा। नारी सहित सब खग मृग वृंदा, मानहु मोरी करत हई निंदा। प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने भाई लखनलाल जी से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, जरा वन की शोभा तो देखो, इसे देखकर किसका मन शुद्ध नहीं होगा, किसका मन चलायमान नहीं होगा। पक्षी और पशुओं के समूह जो है सभी स्त्री सहित हैं, अर्थात कोई भी अपनी स्त्रियों को छोड़कर अलग नहीं है। और इस प्रकार से वे मानो मेरी निंदा कर रहे हैं कि राम ने जो है अपनी स्त्री को छोड़कर हिरण के पीछे दौड़ा। प्रभु जो है इस प्रकार से उदाहरण देते हुए बता रहे हैं, अपने मन की व्यथा बता रहे हैं। सुना था सुना बेटा, राम राम ले सो जा बेटा। हम ही देखे मृग निकर पराही, मृगे कहीं तुम कहाँ भय नाही। तुम आनंद करहु मृग जाए, कंचन मृग खोजन ए आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी और कह रहे हैं कि हमें देखकर जब डर के मारे हिरणों के झुंड भागने लगते हैं, हिरणों के झुंड जो है भागने लगते हैं हमें देख करके, तब हिरनियां उनसे कहती हैं, क्या कहते हैं कि तुमको भय नहीं है, अर्थात तुमको डरना नहीं चाहिए, तुम तो साधारण हिरणों से पैदा हुए हो, अतः तुम आनंद करो। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों हैं अर्थात राम और लक्ष्मण, ये तो सोने का हिरण खोजने आए हैं। इस तरह से प्रभु जो है वन को देखकर, वहाँ के पशु पक्षियों को देखकर अपने मनोभाव प्रकट कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? संग लाई करनी करी लेही, मानहु मोही सिखावनु देही। शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए, भूप सुसेवित बस नहीं लेखिए। यहाँ पर बहुत सुंदर सीख अर्थात सुक्ति बता रहे हैं। कह रहे हैं कि हाथी हथनियों को साथ लगा लेते हैं। कैसे? कि मानो वे जो है मुझे शिक्षा देते हैं कि स्त्री को कभी अकेली नहीं छोड़ना चाहिए। हाथी जो है अपने हथनियों को साथ में लगा रहे हैं, तो प्रभु जो है कह रहे हैं कि वे मुझे इस प्रकार से शिक्षा दे रहे हैं कि स्त्रियों को अकेली नहीं छोड़नी चाहिए। जिस प्रकार से भली भांति चिंतन किए हुए शास्त्र को भी, अर्थात जो ग्रंथ हमें याद है, जिन्हें हम पढ़ चुके हैं कई बार, उस शास्त्र को भी बार बार देखते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अच्छी तरह सेवा किए हुए भी राजा को वश में नहीं समझना चाहिए। और उसी तरह से शास्त्र को भी हम बार बार देखना चाहिए हमें, क्योंकि शास्त्र को देखते रहने से, दर्पण को देखते रहने से हमें अपने अंदर की जो अहंकार है, जो अपने अंदर की जो परम ज्ञान है, वे सब हमें साफ साफ दिखाई देते हैं। शास्त्र को इसलिए बार बार देखते रहना चाहिए क्योंकि शास्त्र की जो है हमें हर पल ज़रूरत पड़ती है। शास्त्र ज्ञान की हमें हर पल ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि और कह रहे हैं कि अच्छी तरह सेवा किए हुए राजा को भी वश में नहीं समझना चाहिए। अर्थात हम राजा की अच्छी तरह सेवा करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि राजा जो है हमारे वश में है, ऐसा नहीं हो सकता। और यहाँ पर एक ज्ञान की बात बता रहे हैं। कह रहे हैं राखी नारी जदपि उर माही, जुबती शास्त्र नृपति बस नाही।
देखो तात बसंत सुहावा, प्रियाहीन प्रियाहीन मोहि भय उपजावा। कह रहे कि और स्त्री को चाहे हृदय में क्यों ना रखा जाए, स्त्री को कितने ही अपने हृदय में क्यों ना रखा जाए, कितने ही सम्मान के साथ क्यों ना रखा जाए, परंतु युवती स्त्री शास्त्र और राजा किसी के वश में नहीं रहते। ये ज्ञान दे रहे हैं हमें प्रभु श्री रामचंद्र जी जो है, और कहते हैं कि हे तात इस सुंदर वसंत को देखो, इस सुंदर वसंत को तो देखो, प्रिया के बिना मुझको यह भय उत्पन्न करा रहा है। विरह विकल बलहीन मोहि, जाने से निपट अकेल, सहित विपिन मधुकर खग, मदन किन्ह बग मेल। मुझे विरह से व्याकुल, बलहीन और बिल्कुल अकेला जानकर कामदेव ने वन, भौरों और पक्षियों को साथ लेकर मुझ पर धावा बोल दिया। कैसे? देख गयो भ्राता सहित, तासु दूत सुनी बात, तेरा किन्न्यो मनहु तब, कटकु हटकी मन जात। मुझे अकेला जान करके, विरह से व्याकुल जान करके और शोक में बलहीन और बिल्कुल अकेला जान करके कामदेव ने जो है मुझ पर धावा बोल दिया है। परंतु जब उसका दूत यह देख गया कि मैं भाई के साथ हूँ, अर्थात कामदेव का जो भाई, कामदेव के जो दूत हैं, उन्होंने यह देख लिया कि मैं अपने भाई के साथ हूँ, अकेला नहीं हूँ, तब उसकी बात सुनकर कामदेव ने मानो सेना को रोक कर डेरा डाल दिया है। ऐसी वसंत ऋतु के साथ महिमा का आन कर रहे हैं प्रभु जो है, और कह रहे हैं बिटप विशाल लता अरुझानी, विविध वितान दिए जनु तानी, कदली ताल बर ध्वजा पताका, देखी न मोह धीर मन जाका। विशाल वृक्षों में लताएं उलझी हुई ऐसी मालूम होती है मानो नाना प्रकार के तंबू तान दिए गए हैं। किसकी तंबू? कामदेव की सेना की। केला और ताड़ सुंदर ध्वजा पताका के समान है। इन्हें देखकर वही नहीं मोहित होता जिसका मन धीर है। विविध भांति फूले तरु नाना, जनु बानैत बने बहु बाना, कहूँ कहूँ सुंदर बिटप सुहाए, जनु भट्ट बिलग बिलग होई छाए। अनेक वृक्षों अर्थात अनेकों वृक्ष नाना प्रकार से फूले हुए हैं, मानो अलग अलग बाना अर्थात वर्दी धारण किए हुए बहुत से तीरंदाज हों। कहीं कहीं सुंदर वृक्ष शोभा दे रहे हैं, मानो योद्धा लोग अलग अलग होकर छावनी डाले हों। कूजत पीक मानहूँ गज माते, ढेक महोख ऊंट बिसराते, मोर चकोर कीर बरबाजी, पारावत मराल सब ताजी। कोयलें कूज रही हैं, वही मानो मतवाले हाथी अर्थात चिंगाड़ रहे हैं। ढेक और महोक पक्षी मानो ऊंट और खच्चर हैं। मोर चकोर तोते कबूतर और हंस मानो सब सुंदर ताजी अर्थात अरबी घोड़े हैं। तेतिर लावक पदचर जो था,
बरनी न जाई मनोज बरु था, रथ गिरी सिला दुंदुभी झरना, चातक बंदी गुन गन बरना। तीतर और बटेर पैदल सिपाहियों के झुंड हैं। कामदेव की सेना का वर्णन नहीं हो सकता। पर्वतों की शिलाएं रथ और जल के झरने नगाड़े हैं। पपीहे भाट हैं जो गुण समूह अर्थात वीरतावली का वर्णन करते हैं। मधुकर मुखर भेरी सहनाई, त्रिविध बयारी बस की आई, चतुरंगिनी सेन संग लिन्ने, विचरत सबही चुनौती दिन्ने। भौरों की गुंजार भेरी और सहनाई है। शीतल मंद और सुगंधित हवा मानो दूत का काम लेकर आई है। इस प्रकार चतुरंगिणी सेना को साथ लिए कामदेव जो है मानो सबको चुनौती देता हुआ विचर रहा है। लक्ष्मण रेखत काम अनीका, रही धीर तिनके जग लीका, एहि के एक परम बल नारी, तेहते उबर सुभट सोई भारी। प्रभु श्री रामचंद्र जी फिर कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, कामदेव की इस सेना को देखकर जो धीर बने रहते हैं जगत में, उन्हीं की क्या वीरों में प्रतिष्ठा होती है, अर्थात वीरों में गिनती होती है। इस कामदेव के एक स्त्री का बड़ा भारी बल है। एक स्त्री का बड़ा भारी बल है। उससे जो बच जाए वही श्रेष्ठ योद्धा है। तात तिनी अति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ, मुनि विज्ञान धाम मन, करहि निमिष महु क्षोभ। हे तात, काम क्रोध और लोभ ये तीन अत्यंत प्रबल दुष्ट हैं। ये विज्ञान के धाम मुनियों के भी मनों को पल भर में शुद्ध कर देते हैं, अर्थात विचलित कर देते हैं। लोभ के इच्छा दंभ, बल काम के केवल नारी, क्रोध के परुष बचन बल, मुनिवर कहीं विचारी। लोभ को इच्छा और दंभ का बल है, काम को केवल स्त्री का बल है, और क्रोध को कठोर वचनों का बल है। श्रेष्ठ मुनि विचार कर ऐसा कहते हैं। गुणातीत सचराचर स्वामी, राम उमा सब अंतर जामी, कामिन के दीनता दिखाई, धीरन के मन बिरति दृढ़ाई। भगवान शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी गुणातीत अर्थात तीनों गुणों से परे, चराचर जगत के स्वामी और सबके अंतर की जानने वाले हैं। उपर्युक्त बातें कहकर उन्होंने कामी लोगों की दीनता अर्थात बेबसी दिखलाई है, और धीर अर्थात विवेकी पुरुषों के मन में वैराग्य को दृढ़ किया है। क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूटे सकल राम की दाया। सोनर इंद्र जाल नहीं
भूला, जा पर होई सो नट अनुकूला। क्रोध, काम, लोभ, मद और माया ये सभी श्री राम जी की दया से छूट जाते हैं। वह नट अर्थात नटराज भगवान जिस पर प्रसन्न होता है वह मनुष्य इंद्रजाल अर्थात माया में नहीं भूलता। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ बहुत सुंदर चौपाई कहते हैं, उदाहरण देते हैं संसार के बारे में। कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। पुनि प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपा नाम सुभग गंभीरा। भगवान भोलेनाथ जी कह रहे हैं कि हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ। कौन सा अनुभव? कि हरि का भजन ही सत्य है और ये सारा जगत, सारा संसार वो स्वप्न की भांति झूठा है। ये संसार कैसा है? झूठा है। और सिर्फ हरि का भजन, उनका नाम कीर्तन संकीर्तन, वो ही सिर्फ सत्य है। फिर उसके बाद फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी जो है वन में विचरण करते हुए अपने भाई लखनलाल से बातें करते हुए सुंदर पंपा नामक सुंदर और गहरे सरोवर के तीर पर चले गए। संत हृदय जस निर्मल बारी, बांधे घाट मनोहर चारी। जहाँ तहाँ पियहि विविध मृग नीरा, जनु उदार गृह जाचक भीरा। उस पंपा सरोवर अर्थात उसका जल जो है संतों के हृदय जैसा निर्मल है। मन को हरने वाले सुंदर 4 घाट बंधे हुए हैं। भांति भांति के पशु जहाँ तहाँ जल पी रहे हैं, मानो उदार दानी पुरुषों के घर याचकों की भीड़ लगी हो। पुरैनी सघन ओट जल, बेगी न पाय मर्म। माया छन्न न देखिए, जैसे निर्गुण ब्रह्म। फिर आगे कहते हैं, घनी पुरैनों अर्थात कमलों के पत्तों की आड़ में जल का जल्दी पता नहीं मिलता। अर्थात उस सरोवर में, पंपा सरोवर में जो है इतने पुरैन हैं अर्थात कमल के जो झाड़ हैं, पत्ते हैं, इतने उनमें भरे हुए हैं अर्थात उगे हुए हैं कि उनकी आड़ में जो है जल का जल्दी पता नहीं मिलता। कैसे? जैसे माया से ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्म नहीं दिखता। बादल के छाए रहने से सूर्य और चंद्रमा अर्थात तारागण भी दिखाई नहीं देते। सुखी मीन सब एक रस, अति अगाध जल माही। जथा धर्मशीलन के दिन सुख संजुत जाही। उस सरोवर के अत्यंत अथाह जल में सब मछलियां सदा एक रस अर्थात एक समान सुखी रहती हैं। जैसे धर्मशील पुरुषों के सब दिन सुख पूर्वक बीतते हैं। बिकसे सरसिज नाना रंगा, मधुर मुखर गुंजत बहुवृंगा। बोलत जल कुक्कुट कल हंसा, प्रभु विलोक जन करत प्रशंसा। उसमें रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं, बहुत से भौरे मधुर स्वर से गुंजार कर रहे हैं। जल के मुर्गे और राजहंस बोल रहे हैं, मानो प्रभु को देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे हों। चक्रबाक बक खग समुदाय, देखत बनय बरनी नहीं जाई। सुंदर खग गन गिरा सुहाई,
जात पथिक जनो लेत बोलाए। चक्रवाक पक्षी, बगुले आदि पक्षियों का समुदाय देखते ही बनता है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर पक्षियों की बोली बड़ी सुहावनी लगती है, मानो रास्ते में जाते हुए पथिक को बुलाए लेती हो। काल समीप मोनिन गृह छाए, चहुदिसि कानन बिटप सुहाए। चंपक बकुल कदम्ब तमाला, पाटल पनस परास रसाला। उस झील अर्थात पंपा सरोवर के समीप मुनियों ने आश्रम बना रखे हैं। उसके चारों ओर वन के सुंदर वृक्ष हैं, चंपा, मौलसिरी, कदम्ब, तमाल, पाटल, कटहल, ढाक और आम आदि। नव पल्लव कुसुमित तरुनाना, चंचरिक पटली कर गाना। शीतल मंद सुगंध सुभाओ, संतत बहई मनोहर बाऊ। बहुत प्रकार के वृक्ष, नए नए पत्तों, बहुत प्रकार के वृक्ष नए नए पत्तों और सुगंधित पुष्पों से युक्त हैं, जिन पर भौरों के समूह जो हैं गुंजार कर रहे हैं। स्वभाव से ही शीतल मंद सुगंधित एवं मन को हरने वाली हवा सदा बहती रहती है। कुहू कुहू कोकिल धुनि करही, सुनी रव सरस ध्यान मुनि टरही। कोयलें कुहू कुहू का शब्द कर रही हैं, उनकी रसीली बोली सुनकर मुनियों का भी ध्यान टूट जाता है। फल भारन नमि बिटप सब, रहे भूमि नियराई। पर उपकारी पुरुष जिमी, नवहीं सुसंपत्ति पाई। फलों के बोझ से झुक कर सारे वृक्ष पृथ्वी के पास आ लगे हैं। जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर विनय से झुक जाते हैं। देखी राम अति रुचिर तलावा, मज्जन किन्न परम सुख पावा। देखी सुंदर तरबर छाया, बैठे अनुज सहित रघु राया। भगवान भोलेनाथ जी फिर कह रहे हैं कि श्री राम जी ने अत्यंत सुंदर तालाब देखकर स्नान किया और परम सुख पाया। एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया देखकर श्री रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित वहीं बैठ गए। तापुनि सकल देव मुनि आए, स्तुति करि निज धाम सिधाए। बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुज सन कथा रसाला। जहाँ प्रभु बैठ गए फिर वहाँ पर सब देवता और मुनि आया और स्तुति कर करके अपने अपने धाम को चले गए। कृपालु श्री राम जी परम प्रसन्न बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मण जी से रसीली कथाएं कह रहे हैं। और इस प्रकार से जो है वही देवर्षि नारद जी भी आते हैं। बिरहवंत भगवंत ही देखी, नारद मन भा सोच विशेषे। मोर साप करे अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। भगवान बैठे हुए हैं, रसीली कथाएं कह रहे हैं, लेकिन देवर्षि नारद जी जब आते हैं तो उनको भगवान का मुख जो है विरह युक्त दिखाई देता है। भगवान को विरह युक्त देख करके नारद जी के मन में विशेष रूप से शोच हुआ अर्थात दुख हुआ। उन्होंने विचार किया कि मेरे ही शाप को स्वीकार करके श्री राम जी नाना प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं, दुख उठा रहे हैं। और इस प्रकार से प्रभु के दर्शन करने को जो है चले आते हैं और कहते हैं कि ऐसा अवसर फिर कभी नहीं आएगा। ये विचार करके नारद जी जो है हाथ में वीणा लिए हुए हरि गुण गाते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ वे सुखपूर्वक बैठे हुए हैं। और इस प्रकार से प्रभु जो है उनको आते देख करके देवर्षि नारद जी
को जो है दंडवत प्रणाम करते हुए देख करके बहुत देर तक उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। कहते हैं कि वे कोमल वाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान बखान कर रामचरितमानस का अर्थात रामचरित का गान करते हुए चले आ रहे थे देवर्षि नारद जी जो है, और फिर दंडवत प्रणाम करते हैं। दंडवत करते देखकर श्री रामचंद्र जी ने जो है नारद जी को उठा लिया और बहुत देर तक हृदय से लगाए रखा। फिर उन्हें स्वागत कुशल पूछ करके पास बैठा लिया और लक्ष्मण जी ने आदर के साथ उनके चरण धोए। और आगे की कथा जो है राम कथा के रसिक जन आप सबको पता है, देवर्षि नारद जी जो है उनकी स्तुति करते हैं प्रभु की और उनसे वरदान मांगते हैं। फिर अपने विवाह नहीं होने देने का कारण पूछते हैं। ये सब आप और श्रवण कर सकते हैं इसी चैनल पर। प्रभु की जो कथा है पढ़ करके फिर से प्रवाहित किया हूँ, जरूर सुनिए और श्री रामचरितमानस का अवश्य पाठ करें। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राम।